हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। ये देखो, हमारी डीआई की क्लासेस चल रही हैं, आपकी डाटा इंटरप्रिटेशन की। आपको पता है जो आपका मैथ का सेक्शन आता है किसमें, बैंकिंग एग्जाम में। ठीक है, किसी भी एग्जाम में आए बैंकिंग में। फिलहाल हम कोई सा भी एग्जाम ले लेते हैं, उसमें डीआई पूछी जाती है, चाहे आपका प्री हो या मेंस हो। तो फिलहाल मेरे पास प्री की डीआई है, तो उसमें देखो पाई चार्ट की डीआई करेंगे। देखो कल भी हमने एक पाई चार्ट की डीआई करी थी, उसमें क्या करा था, वो जो आपका जो पाई चार्ट था उसमें हमारा परसेंटेज था। तो आज देखेंगे आज उसमें क्या है। आगे देखते कोई नया टॉपिक है, अभी देखते, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन क्या है। तो क्या क्वेश्चन है, तो इसमें देखो कॉन्सेप्ट्स है। और मतलब मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा आपको शॉर्ट ट्रिक से, मतलब जहाँ कॉन्सेप्ट्स की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ कॉन्सेप्ट्स करेंगे। जहाँ शॉर्टकट ट्रिक, तो हम ये नहीं कह सकते कोई भी आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, ये नहीं कह सकते कि सबकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है। शॉर्ट ट्रिक्स तो होती है, बस शॉर्ट ट्रिक्स आपकी कॉन्सेप्ट से बनती है। तो कई बार हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, कई बार हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होने चाहिए। तो क्लास नंबर ये 6 है। ठीक है, कल हमारी क्लास नंबर कौन सी हुई थी, 5 हुई थी, वो भी मैंने पाई चार्ट पे करवाई थी। तो देखते हैं आज इसमें पाई चार्ट के 5 क्वेश्चन किस तरीके से हैं और देखेंगे क्या है। देखो आगे चलते, देखो ये पाई चार्ट का, देखो ये देखो, ये मेरे सामने क्वेश्चन आया। देखो पढ़ते हैं क्या क्वेश्चन है, शायद ये देखो लिखा है द पाई। पहले देखो, कभी भी आपको डीआई करनी हो तो आपको क्या करना होता है, आपकी जो उसको इन्फॉर्मेशन पढ़नी होती है। स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में वो इन्फॉर्मेशन को स्किप करते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। तो जल्दी तो पढ़नी है, मगर ऐसे पढ़ो कि समझ आए। अगर आप इसको समझ लेते हो ना इतनी इन्फॉर्मेशन की, तो आपकी 90% प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और आप सारे क्वेश्चन ईजिली कर पाओगे। ठीक है, देखो मैं पढ़ता हूँ किस तरीके से। देखो द पाई चार्ट गिवन हेयर रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स। ठीक है, आप इसको समझो, मतलब ये जो पाई चार्ट है वो रिप्रेजेंट मतलब दर्शाता है कि नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है, एक वैलिड वोट्स है ऑब्टेन्ड बाय द 4 स्टूडेंट्स, जो प्राप्त हुए 4 स्टूडेंटों को द्वारा, हु कॉन्टेस्टेड इलेक्शन फॉर स्कूल लीडरशिप, जिन्होंने एक प्रतियोगिता में भाग लिया, कौन से, इलेक्शन के, स्कूल लीडरशिप के में लिए। ठीक है, अब देखो इतना तो हमें पता चल गया, ये 4 हो गए। और द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, मतलब जो टोटल नंबर वैलिड वोट्स है पुल्ड, जो इतने डाले गए, वो 720 है। तो देखो ये मुझे वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, आपको रफ शीट मिलेगी, आप रख लेना इसको, साइड में लिख लेना। मतलब 720 टोटल वैल्यू दे रखी है, मतलब इस पूरे पाई चार्ट की वैल्यू 720 है। बाकी देखो ये देखो, परमजीत है, याशीन है, शिव रमन है और विश्वनाथ है, इनके द्वारा वोट प्राप्त किए गए। देखो अब क्या आता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इसमें कुछ नहीं है, बस ये है कि बहुत स्टूडेंट को दिक्कत होती है कि वो किस तरीके से, ये देखो डिग्री दे रखा है, आपको याद रखना है, परसेंटेज नहीं है यहाँ, 80 डिग्री है इस तरीके से। तो देखो आपको पता होगा, ये आपने क्या कहते हैं क्लास में करा होगा, अपनी 10th क्लास में करेंगे जब पाई चार्ट देखे होंगे। तो क्या होता है, पूरा सर्कल होता है ना, पूरा सर्कल, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 360 डिग्री तो होती है। तो उसमें से देखो 60 डिग्री तो इसका है, और देखो 100 इसका है, 120, तो आप इसको पूरा ऐड करोगे तो 360 ही डिग्री आएगा, आप चेक कर लेना। ये आपका इस तरीके से हो सकता है। तो हम देखो इसको सिंपल रखेंगे, ये ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, हम डिग्री से डिग्री कन्वर्ट मतलब करके ही ना, काट के ही, और उसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो जहाँ परसेंटेज पूछेगा तो ये मान लो ये आपका डिग्री ना देके परसेंटेज, तो परसेंटेज का होता, तो परसेंट होता है 100%, तो पूरा 100% ही, पर ये डिग्री है, आपको याद रखना। ये पूरी डिग्री है ना, ये पूरी डिग्री की वैल्यू है 360। तो आप इस तरीके से आपको ये मिल जाएगी, और आप इस अदर वर्ड में कह सकते हो, तो पूरे पाई चार्ट की वैल्यू है कितनी, 360। ठीक है, 100। ठीक है, तो आपका जो मतलब 100% की वैल्यू, मतलब परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो आप लिखोगे 100% बराबर है कितना, 360 डिग्री के, ये डिग्री लिख दिया। तो 1% कितना होगा, अगर परसेंटेज निकाला होगा तो सीधा करेंगे 360 डिवाइड बाई 100, तो 3.06 आपकी डिग्री हो जाएगी 1% की वैल्यू। इस तरीके से 80 निकालोगे तो इसको देखो 3.80 को, आपको देखो जिस तरीके से ये 100 की निकालो, 100 से इंटू करोगे, तो 100 से इंटू करोगे तो आपकी इस तरीके से ये आ जाएगा, इस तरीके से 36% आ गया। पर हमें कन्वर्ट नहीं करना है इस तरीके से, इस तरीके से कन्वर्ट करोगे तो काफ़ी ये क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। देखो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन है, इसमें ना आपका मतलब कि ये क्वेश्चन देखो आज हम करेंगे, ये क्वेश्चन काफ़ी जल्दी सॉल्व हो सकता है, मगर आप ढंग से ठीक अप्रोच से करोगे तो तब होगा। अगर आप ठीक अप्रोच नहीं होगी, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, तो क्या होगा, ये क्वेश्चन आपका लेंदी बन जाएगा, और आप क्या करोगे, इसी क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट हो जाएंगे। तो मेरे हिसाब से देखते हैं इसके क्वेश्चन क्या है। देखो ये हम देखो चलेंगे किस तरीके से। पहला क्वेश्चन आया, देखो क्वेश्चन को अच्छी तरह रीड करना है। वाट वाज द मिनिमम, देखो ये वर्ड मैंने यहाँ पर अंडरलाइन करा, अभी बताता हूँ। नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स, देखो क्या होता है, जब हम जल्दीबाजी में होते हैं मिनिमम का मैक्सिमम पढ़ देते हैं, मैक्सिमम का मिनिमम, इसलिए आपको ये रीडिंग ढंग से करना है। देखो अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ। वाट वाज द मिनिमम, मतलब मिनिमम होता है सबसे कम, नंबर वोट्स, जो वोट मिले हैं
ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स, किस कैंडिडेट के द्वारा मतलब मिली है और कितने वोट पूछ रहा है, यहाँ पर वोट पूछ रहा है, यहाँ पर कैंडिडेट का नहीं पूछ रहा। तो देखो अगेन इजी क्वेश्चन है, मेरे को पहले याद रखना पड़ेगा कितने वोट थे। देखो यहाँ पर वोट पूछा है तो वैल्यू में आएगी, देखो वैल्यू में देखो 720 वोट है ये ना, ये दिखाता हूँ, ये देखो ये 720 वोट है। तो ठीक है, देखो अब मैं क्या करूँगा, इसको सीधा 720 वोट ले लूँगा। अब पूछ रहा है मिनिमम, आप देखो ये जो जितना आपका डिग्री कम होगी, मैंने बताया एक, आप देखो 1% की वैल्यू क्या है, 3.60 है ना। तो देखो आप एक को इंटू करोगे तो इतना आएगा, अगर आप इसको 2% में कन्वर्ट करोगे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो देखो ये डिग्री भी बढ़ती जाएगी, तो इस हिसाब से आपका क्या होना चाहिए, जिसकी डिग्री सबसे कम होगी ना उसी के सबसे कम वोट होंगे, ये सीधा सा इसमें कॉन्सेप्ट है। तो देखो मेरा क्या था 720, और वोट निकालना है, देखो डिग्री सबसे कम किसकी है, देखो ये लिया है ना ये वाला, देखो परमजीत करके, इसमें 60 डिग्री है, तो मैं लिखूंगा 60 डिग्री इस तरीके से। पर मुझे वैल्यू निकालने, तो मुझे पता है देखो 60 डिग्री की वैल्यू इतनी है, पर ये 360 में से आएगा ना, पूरा तो 360 है, इस तरीके से निकलता है ये। देखो आपको परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं, आप परसेंटेज निकालते तो परसेंटेज में मतलब कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाती। तो देखो इस तरीके से करूँगा 360 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, तो मेरे को एक की मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखो अगर मेरे को एक की निकालनी हो तो मैं किसी को डिवाइड करूँगा 360 से, ठीक है। और कितने की निकालनी है, 60 की, ये देखो 60 की निकाली, तो यही तो मैंने लिखा, मतलब इस तरीके से आ जाएगा। तो अब इसको देखो इजीली डिग्री से डिग्री कटेगी, यहाँ देखो 0 से 0, 6 से कटोगे 6 बार, तो देखो इसको डिवाइड करोगे ये इस तरीके से, ये यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर 0। तो इस तरीके से मेरा आंसर क्या आना चाहिए, जो मिनिमम वोट में जिसको मिले उसकी वैल्यू कितनी, 120 का ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ये मेरा आंसर होना चाहिए। ये देखो नेक्स्ट चलते हैं, देखो यहाँ पर मैंने आंसर दिए जाकि ताकि जब आप क्या कहते हैं PDF को डाउनलोड करो और रिवाइज करो तो आंसर मिल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ये देखो क्या है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है कभी, ये आपका क्लैरिकल लेवल में आ सकता है। हु वाज द विनर, विनर कौन है, तो देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये आप सीधा देख के कर सकते हो। देखो मैंने बताया जिसकी क्या कहते हैं डिग्री सबसे कम है, ठीक है, वो सबसे कम वोट मिलेंगे, अभी देखो बताया था। और जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है, मतलब जो आपकी परसेंटेज मान लो ना इसको, डिग्री को फिलहाल, मतलब परसेंटेज कम होता है तो परसेंटेज की वैल्यू कम आती है, इस तरीके से डिग्री होता है। अगर डिग्री कम है तो डिग्री कम वैल्यू आएगी, और सबसे ज़्यादा तो सबसे, यहाँ पूछ रहा है विनर, देखो विनर कौन होगा, आपको पता है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा वोट इधर किसको मिलेंगे, जिसकी डिग्री ज़्यादा होगी। तो देखता हूँ यहाँ से देखो कितना है, 60 है, यहाँ पर 80 है, यहाँ 100 है, देखो 120। तो सीधा आपको आंसर करना है, इसमें कैलकुलेशन नहीं करनी। 120 डिग्री किसका लिखा है, विश्वनाथ का लिखा है, देखो विश्वनाथ कहीं है, ऑप्शन नंबर डी में। इसको कैलकुलेशन भी करने का नहीं था, ओरल क्वेश्चन था, देखो ये आंसर यहाँ दिया है। अगला देखो चलता हूँ, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी वोट्स डिड विनर डिफीटेड द नियरेस्ट रिवाइवल। देखो आप इसको समझने की क्वेश्चन करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये भी, आपका क्लैरिकल लेवल की DI लग रही है मुझे ये। तो वो बोल रहा है हाउ मैनी वोट्स, मतलब वैल्यू निकालनी है, कितने वोटों से विनर है, जो विनर कौन है, ये देखो विश्वनाथ है, उसने अपने जो नियरेस्ट है रिवाइवल, मतलब कि जो नियरेस्ट है जिसकी डिग्री उससे कम है, मतलब उससे कम होनी चाहिए, नियरेस्ट होनी चाहिए। देखो ये इसके नियर है, ये तो ज़्यादा देखो पीछे चलेगा ये ज़्यादा, तो इसके नियर कौन है, शिवरमन है, वो कितने वोटों से हराया। तो देखो आप क्या करोगे इसके अंदर, देखो कई स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले इसकी निकालेंगे जैसे मैंने अभी निकाला, फिर इस शिवरमन की, फिर दोनों की वैल्यू निकालने के बाद ना माइनस। तो ऐसा नहीं करना, मैंने देखो आपको उसमें भी बताया था किस में, परसेंटेज में सेम लो। देखो कितने वोट से रहा है, इसके 120 डिग्री है, इसके 100, तो 120 डिग्री में से 100 घटाओगे तो 20 डिग्री से ही तो रहा है, ठीक है। और नीचे कितना लूँगा मैं, 360 डिग्री, और टोटल वोट कितने हैं, 720। देखो इसको यहाँ से डिग्री कटी, 0 से 0, 36 से करोगे तो 2 बार जाएगा पूरा, आपको पता है इस तरीके से। देखो 36 से 2 बार जाएगा और इधर 0 आएगा। तो आप देखो इसको इंटू करोगे, 2 को 20 को 2 से करोगे तो ईजी है, 40 मेरा यहाँ पर आंसर आना चाहिए। आंसर देखो 40 है, ठीक है। देखो अगेन अब देखो अभी तक हमने वैल्यू वाले निकाले थे, अब देखो इसमें क्या है, रेशो पूछ रहा है। देखो जब भी मैंने बताया प्रीवियस क्लास में रेशो आ जाए तो उसमें आपको वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है, बिना वैल्यू के आपके सॉल्व हो जाता है। देखो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम वोट्स, मिनिमम मतलब जिसको सबसे कम मिले है। देखो ये देखो परमजीत है, इसको मिले हैं कितने, इसी तरीके से होगा रेशियो, जो मैक्सिमम है शिवनाथ को मिले हैं। तो आप कहोगे इस तरीके से कैसे हो गया, देखो मैं बताता हूँ, इस तरीके से ही लिखना है। देखो बाकी चीज़ें कट जाती हैं क्योंकि हमारी परसेंटेज, अब देखो मेरे पास 720 वोट थे, तो देखो मैं पहले 720 निकालूंगा, किसके थे, मिनिमम कौन सा था, ये परमजीत, इस तरीके से तो निकालूंगा। नीचे करूँगा 360 से डिवाइड, फिर मैं रेशियो के 2 निशान बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे ही करूँगा ना। और इसके कितने हैं, 120 है ना, 120 लूँगा, फिर नीचे 360। तो आप देखोगे यहाँ पर तो देखो परसेंट वो निकालना है आपको रेशियो, तो ये 120 ये 720 तो कट जाएगा, और नीचे के ये भी तो कटेंगे, तो मेरा क्या बचेगा 60 डिग्री और
20 डिग्री तो बचेगा, तो आप सीधा लिख लो, इतना मत करना कैलकुलेशन, तो सीधा लिखो मिनिमम किसको मिल रहा है, देखो 60 डिग्री मिला है, और मैक्सिमम क्या 120। तो देखो अगेन ईजी है, डिग्री से डिग्री कटी, यहाँ पर देखो 6 का 2 12, यानी कि 1 × 2। तो आपको याद रखना है पहले मिनिमम पूछा है तो मिनिमम का भी वो उल्टा देगा, यहाँ पर देखो 1 2 है तो 2 1 भी दे सकता है, तो मिनिमम तो यही है, मैक्सिमम ये मिनिमम लिखा है ना। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मिनिमम वोट्स गेनर एंड द, और जो मैक्सिमम है, तो 1 to रेशियो होना चाहिए, ये ऑप्शन नंबर डी में। आगे चलते हैं, देखो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है, एक मिनट पेन ले लेते हैं। देखो क्या लिखा है, नंबर ऑफ वोट्स बाई विच यासीन इज लीडेड, मतलब कि जो यासीन है, ये देखो यासीन इज बिहाइंड द इसके विश्वनाथ के, मतलब सीधा है कि ये इसके वोट और इसके वोट निकालोगे, देखो पहले आप यासीन के वोट निकाल लेना, फिर इसके निकालना विश्वनाथ के, ये इससे कितना पीछे है, तो मतलब कि इनका क्या मतलब है, देखो आप यहाँ पर एक वैल्यू निकलेगी, मान लो वो कुछ निकलेगी, फिर यहाँ निकलेगी, तो माइनस करोगे तो इनका डिफरेंस ही तो निकालना है। जब डिफरेंस निकालना होता है तो देखो आप इस तरीके से करोगे तो लंबा क्वेश्चन पड़ेगा। मैंने बताया आपको, देखो क्या, देखो डिफरेंस है तो डिफरेंस ही ले लो, 120 और 80 डिग्री का डिफरेंस कितना होता है, तुम आपको कहोगे कितना होता है, 40 होता है ना, 40 डिग्री, तो 40 डिग्री और देखो नीचे 360 आएगा, क्योंकि हमें वैल्यू लेनी है, और टोटल कितने 720। तो देखो डिग्री से डिग्री कटी, 0 से 0 गया, ये देखो 2 बार गया, तो मेरा देखो कितना आना चाहिए 20 × 4। डेट एक मिनट, यहाँ पर थोड़ा सा दोबारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, देखो कितना होना चाहिए, 720 था, ये याशीन ये है, विश्वनाथ ये है ना, ठीक है। देखो कितना आएगा आपका यहाँ पर, ये आएगा और नीचे आएगा 360, ठीक है। यहाँ पे डिग्री है, डिग्री से डिग्री गई, 0 से 0 गया, यहाँ पे काटो अच्छी तरह, देखो यहाँ से मत काटो, आप यहाँ से भी काट सकते हैं, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये 2 का बार आ गया, ठीक है, ये 2 बार ही जाएगा इधर से, यहाँ पर 1 मिनट क्या हो रहा है इसमें, 1 मिनट दोबारा कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब करते हैं, देखो हाँ ये 0 से 0 कन्फ्यूजन हो रहा था, ये 0 से 0 गया, डिग्री से डिग्री भी गई, तो वो 36 दूनी 72 होता है, यहाँ पर 20 बार जाएगा, देखो इसको करोगे तो 8, तो मतलब कि 20 को 4 से इंटू करोगे तो 80 आंसर आना चाहिए, तो ये मेरा आंसर 80 आना चाहिए, देखो 80 दिया है, ठीक है। देखो इस तरीके से ये मेरी आज की डीआई खत्म होती है, आई होप आप लोगों को समझ आएगी। देखो ये डीआई थी ना, ये क्लैरिकल लेवल की थी, इससे पहले जो हमने करी थी कल, वो देखो थोड़ी सी बड़ी थी, वो पीओ की थी। तो देखो ये वाली डीआई को अगर आप अप्रोच से करोगे, जिस अप्रोच से मैंने सिखाया है, तो आप इस डीआई को ना मिनिमम, मतलब कि क्या कहते हैं, मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स कितने में कर सकते हो, 2 मिनट में आप इसके कर लोगे। देखो किस तो हमारे ओरल भी क्वेश्चन हो रहे थे, तो इस तरीके की डीआई है। देखो आपको इसको पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, इसको मतलब ज्वाइन कर लेना और यहाँ से ले लेना। और देखो मेरा यूट्यूब चैनल ये है, तो देखो कल मैंने एक डीआई करवाई थी, वो क्लास नंबर शायद 5 ही थी, हाँ ये 6 है तो वो 5 ही थी, तो ये 6 क्लास है, मतलब कि हमने डीआई यहाँ पर स्टार्ट करी है। मैंने आपके सामने एक नई और डीआई लेके आया, अगर आपको पसंद आई हो तो यूट्यूब चैनल है मेरा, इसको सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और ताकि इस वीडियो की रीच बढ़े। और क्या करना है आपको इस वीडियो का, मतलब कि आप इसको चाहो, अगर समझ आ गई होगी, वैसे तो बहुत ईजी थी कल से ही, अगर समझ ना आए तो इस वीडियो को 1 2 बार देख लेना। देखो आज की क्लास में यही एंड करूँगा, जो अगली मैं क्या कहते हैं डीआई लेके आऊँगा वो क्लास नंबर 7 होगी।